देना। नमस्कार, आज देखते हैं औसत का पार्ट 3। ठीक है, 2 पार्ट हमारा हो गया था। नहीं देखने होंगे तो पहले 2 पार्ट को देख लीजिए, फिर तीसरा पार्ट में देखते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन है, कुछ टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, जो अधिकतर पेपर में आते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, जब समूह में कई व्यक्ति शामिल हो। ठीक है, क्या है, जब समूह में कई व्यक्ति एक साथ शामिल हो। ठीक है, 5 के झुंड में, 6, 80, 90 जो भी है, इस तरीके से झुंड में जब शामिल होंगे तो उस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से हल करना है। तो देखिए क्या लिखा है इसमें, 20 व्यक्तियों की औसत आयु कितना है, 25 है। देखिए 20 व्यक्तियों की औसत आयु, 20 व्यक्तियों की औसत आयु कितना है, 25 है। तो इनका कुल आयु कितना हो जाएगा, 25 में 50 मतलब कितना, 500। ठीक है, 500 वर्ष हो जाएगा कुल आयु। देखिए जब गुना करते हैं औसत आयु के साथ व्यक्तियों को तो क्या होता है, कुल आयु निकल के आता है। अब देखिए अगला क्या कहता है, अगला लाइन, 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति उनके साथ हो जाए तो सबकी औसत आयु क्या करें, ज्ञात करें। अब देखिए 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति, तो देखिए व्यक्ति ये है, हम पहले व्यक्ति लिखे हैं, फिर क्या लिखे हैं, वर्ष, औसत वर्ष। ठीक है, ये निकल के क्या आता है, कुल। ठीक है, कुल वर्ष निकल के आता है। तो देखिए 5 व्यक्ति हैं, कितने औसत आयु के, 20 औसत आयु के, तो 20 पंचे 100, तो ये क्या हो जाएगा, 100। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो हमारा देखिए, अब देखिए कुल कितने व्यक्ति हुए, 20 और 5 कितना, 25 व्यक्ति हुए। 25 व्यक्तियों का कुल आयु कितना हो गया, 600 हो गया। ठीक है, अब ये 600 तो हुआ है, तो अब क्या करना है, सभी का बोला है ना, तो जाए तो सबकी औसत आयु के, सब कुल कितने व्यक्ति हैं, 25 व्यक्ति। तो 25 व्यक्तियों में किसको, 600 वर्ष को क्या करना है, डिवाइड कर देना है, औसत निकाल देना है। 25 इसको करोगे, इससे भाग दे दोगे तो 25 दूनी क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यहाँ 10 बचेगा, 10 बचेगा तो इस जीरो के साथ मिल करके क्या हो जाएगा, 100। तो 25 चौके कितना हो जाएगा, 100। तो ये हो जाएगा 24 वर्ष, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 24 वर्ष हमारा आंसर निकल के आएगा। तो देखिए सब क्वेश्चन को, इस तरीके के क्वेश्चन को इस तरीके से हल करना, बड़ा बड़ा क्वेश्चन को हल करना संभव नहीं है। तो एक विधि और बता रहा हूँ, अगर उस विधि को आप समझ गए तो बड़ी से बड़ी क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से हल कर सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं इसमें, इसको मिटा करके बता रहा हूँ, क्या करना है उसको देखिए। ठीक है, इस चीज को अभी जो बता रहा हूँ उस चीज को समझ जाएंगे तो आपको गुणा करने ज़्यादा की आवश्यकता नहीं होगी। पहले क्या लिखा है, 20 व्यक्तियों की औसत आयु कितना है, तो 20 व्यक्तियों की औसत आयु कितना है, 25 लिख लीजिए, 25 है। ठीक है, अब क्या कहता है, 5, देखिए 20 वर्ष औसत आयु के 5 व्यक्ति और शामिल होते हैं, तो 5 व्यक्तियों की औसत आयु कितना है, 20 है। ठीक है, अब देखिए इसको कटरे, इसको लिख देना है रेशियो में, अनुपात में। अब क्या कर देना है, 5 एक कम 5 और 5 चौके 20। ठीक है, इसको काटता है तो काट दीजिए। अब ध्यान रखना है, छोटे से बड़े की तरफ जाना है, यहाँ से यहाँ चले। ठीक है, यहाँ से यहाँ चले, कितना वृद्धि है, 5 का। ठीक है, यहाँ से यहाँ चल रहे हैं तो कितना, छोटे से बड़े की तरफ जाना है, यहाँ से यहाँ चले 5 की वृद्धि, लेकिन अनुपात में कुल कितनी वृद्धि हुई है, 4। तो इस 5 का गुना किससे होगा, इससे, तो ये हो जाएगा 5 चौके 20। तो सबसे पहले लिख के रखें 20। ठीक है, 20 जब लिखें, इसको लिख के रखना है, फिर प्लस कर दीजिए, फिर इसको गुना करके लिखें तो 5 चौके कितना, 20। ठीक है, हुआ। अब देखिए क्योंकि हमको क्या पूछा है, सबकी औसत पूछा है, इसलिए ऊपर वाले को जोड़ दीजिए, 4 और 1 कितना, 5, इसको कर दिए बटे 5, 5 चौके कितना, 20, 20 और 4 कितना, 24, आंसर। ठीक है, इस विधि को सीख जाएंगे तो आपको बाकी इधर का परेशानी नहीं होगी। बड़ी सिंपल सा है। देखिए पहले, सबसे पहले छोटे की तरफ से जाना है। देखिए छोटे शब्द को लिख लीजिए, कितना वृद्धि है, देखिए 20 और 5 25, कितना का वृद्धि है, 5 का वृद्धि है। तो 5 वृद्धि है इधर वृद्धि में, लेकिन अनुपात में कितना इधर दिख रहा है, 4। तो 5 चौके 20। ठीक है, अब क्योंकि सबका पूछा है तो 4 और 1 कितना, 5, तो बटे 5, इसको काट दोगे तो 4 आएगा, तो 24, उसमें भी कितना आता, 24 आया था। अब इसी विधि से मैं इस क्वेश्चन को हल करता हूँ। देखिए इसको अगर सिंपल तरीके से हम अगर हल करना चाहें तो देखिए 25 संख्याओं का औसत 72 है। 25 संख्याओं का औसत कितना है, 72 है। ठीक है, दूसरा देखिए 35 संख्याओं का औसत 84 है। 35 संख्याओं का औसत कितना है, 84 है। ठीक है,
अब देखिए तो अगला क्या कहता है कि पूरी संख्या का औसत ज्ञात करें। अगर इस विधि से बनाना चाहें तो हमारा क्या होगा, इसका गुना इससे करोगे तो जो भी आएगा, ठीक है, इसका गुना इससे करोगे तो जितना आएगा, ठीक। उसके बाद क्या करना है, इसको इस तरीके से करोगे, 25 और 35 हमारा हो जाएगा 60, और इधर का जितना आएगा वो करके हमको क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। सोचिए कितना समय लगेगा इस चीज को बनाने में। तो अब इसी को क्या करना है, इस विधि से बनाना है। ये कैसे बनेगा उसको मैं बता रहा हूँ, इसमें ध्यान से देखना है इस चीज को। चलिए इसी को देखते हैं। अब देखिए 25 संख्याओं का औसत 72 है, तो 25 संख्याओं का औसत लिख लीजिए कितना है, 72 है, ठीक है। अगला देखिए 35 संख्याओं का औसत कितना है, 84 है, ये हो गया 84, ठीक है। अब देखिए ऊपर वाला को क्या कर देना है, रेशियो में लिखना है। अब करें 5 पंचे 25 और 5 सत्ते 35, कटने वाला होगा तो काट देना है। अब ध्यान रखना है कि 72 से ये कितना अधिक है, ठीक है, 72 से ये कितना अधिक है, 84, 72, और इसका हो जाएगा आप लोगों का 8, 84 के, हाँ 72 से इसका इसका हो जाएगा 8, और ये 4 कितना है, 12, 12 अधिक है, ठीक है। क्योंकि 12 की वृद्धि हुई है तो देखिए यहाँ पर 12, तो कुल वृद्धि अनुपात में कितना है, 7, तो इसको दोनों को गुना कर दीजिए, 12 सत्ते 84। पहले तो आपको इस 72 को लिख के रखना है, 72 प्लस क्या हो जाएगा, 84, ठीक है। क्योंकि हमको सबका देखिए पूरी संख्या का औसत, इस दोनों को जोड़ दीजिए, 7 और 5 कितना, 12, ठीक है। 12 से काटोगे तो 12 सत्ते 84, 72 और 7 को जोड़ोगे हमारा 79, ये हमारा आंसर। इतना सिंपल है कि गुना करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, आसानी से आप इस चीज़ को क्या कर सकते हो, बना सकते हो। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, इस चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए। बहुत आसानी से आप लोग बिना गुना किए, इतना बड़ी बड़ी संख्या का बिना गुना किए ही आप आसानी से इसको बना सकते हो। 25 संख्याओं का औसत 72 है, देखिए तो 25 संख्याओं का औसत क्या है, 72 है, तथा अगले देखिए अगले 35 संख्याओं का औसत कितना है, 84 है। तो पूरी संख्या का देखिए, पूरी संख्या का जहां पर भी औसत पूछे, ठीक है, पूरी संख्या का जहां पर भी औसत पूछे तो 25 संख्या का 72, ये इसको रेशियो में लिखना है। कटने वाला है तो काट देना, नहीं कटने वाला तो नहीं काटना है। 5 पंचे 25, 5 सत्ते 35 होगा। अब देखिए छोटी संख्या से बड़ी, तो सबसे पहले जिधर से जाते हैं उसको लिख लेते हैं। 72 कितना अधिक है, कितना अधिक है, 12 अधिक है। तो अब क्या करोगे, 12 अधिक है ना, इसमें 8 और 4 12, ठीक है। तो 12 अधिक है तो 12 इतना वृद्धि, तो अनुपात में कुल कितना, तो 12 सत्ते कितना, 84 हो गया, तो 84। और क्योंकि हमको क्या पूछा है, पूरे का पूछा है, तो 7 और 5 कितना, 12, तो बटे क्या कर देंगे, 12, 12 सत्ते 84, और 72 में 7 जोड़ेंगे तो कितना, 79 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ठीक, अगला प्रश्न देखें, इसमें क्या लिखा है, 48 संख्याओं का औसत 67.37 है। देखिए 48 संख्याओं का औसत है 67.37, बराबर करेंगे जितना अगले 80 संख्याओं का औसत, सोचिए कितना है, 75.37 है। इसका गुना करके इसको जोड़ के फिर से भाग देंगे तब आंसर आएगा। लेकिन उस विधि से हम बनाएंगे तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या लिखा है, 48 संख्याओं का औसत कितना है, 67 कितना है, 37 है, ठीक है। अगले 80 संख्याओं का औसत, 80 संख्याओं का औसत कितना है, 75 क्या है, 37 है, ठीक है। अब देखो, अब कुछ नहीं करना है, इसको अगर कट रहा हो इसको रेशियो में लिख देना है, कट रहा हो तो काट देना है। 16 16 16 16 32, 16 तिया 48 और 16 पंचे 80, ठीक है, कट गया। रेशियो कितना है, 3 और 5। अब देखो इसको तो पहले लिख लेना है, 67.37 लिख लो, ठीक है, प्लस भी कर दीजिए। अब यहाँ से ये संख्या कितनी अधिक है, इसको देखिए, तो 67 और 3 70 और 5 कितना, 8 की वृद्धि है, ठीक है, 8 वृद्धि है तो ये प्लस कितना हो जाएगा, 8 वृद्धि इधर, तो कुल वृद्धि अनुपात में कितना, 5 का, इसलिए इसका और इसका गुना कर देना है, 8 पंचे कितना, 40, ठीक है, बटे। अब देखना है सभी का, पूरी संख्या बोला है इसलिए दोनों को ऊपर को जोड़ देना है। अब जोड़ेंगे इसको तो 5 और 3 कितना, 8, ठीक है, जुड़ गया। अब इसको काटिए, 8 पंचे 40, जोड़ दें, ठीक है, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 67 37, इस तरीके से 67.37 को अब 5 जोड़ देंगे इसमें, तो 37 तो रहेगा ही, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 72.37 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। देखिए अगर उसको गुना करते
इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो सोचिए कितना टाइम, और उसके बाद क्या है दशमलव भी है। इतना आसानी से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। अब देखिए इससे भी और अगला क्वेश्चन देखिए एक कक्षा में 3 विभाग ए बी तथा सी है, जिनमें क्रमशः 60, 40 तथा 100 छात्र हैं। देखिए एक कक्षा है ए बी और सी, ठीक है, जिसमें 60, 40 और कितना है इतना। इसका औसत भार देखिए 52, 58 और कितना है 55 केजी है। इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। तो क्या है इस तरीके से है, तो इसको भी उसी तरीके से गुणा करना पड़ता है, लेकिन हम इसी विधि से बनाएंगे। हमारा देखिए कितने हैं 60 है, फिर क्या है 40 है, फिर क्या है 100 है। देखिए 60 वाले का क्रमशः लिखा है, इसलिए इसका कितना है 52 केजी है, अगले वाला का कितना है 58 केजी है, और अगले वाला का कितना है 55 केजी है, ठीक है। तो ये कितना है 55 केजी है, ठीक, 55 केजी, 55 लिख देता हूँ 55 केजी। अब देखिए कट रहा हो ऊपर वाला तो जरूर काट दीजिए। कट रहा है 20 दूने 40, 20 तिया 60 और 20 पंचे 100, ये हमको कर देना है। अब हमको क्या करना है, सबसे छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाना है। तो देखिए यहाँ से यहाँ सबसे पहले तो आपको 52 लिख देना है, ठीक है, 52 प्लस कर दीजिए। यहाँ से यहाँ जाने में कितना अधिक है 52 और 1 58, तो यहाँ कितना है 6 अधिक है, 6 लिख दीजिए। इसका गुणा इससे कर दीजिए, वैसे ही हुआ है, इस 2 से कर दीजिए, 2 से, ठीक है, 2 से कर दे तो 6 दूने कितना 12, इस 12 को मैं बाहर लिख देता हूँ 12, ठीक है। अब देखिए यहीं से फिर से यहाँ से नहीं करना है, ध्यान रखना है इस जगह से यहीं से ये आगे देखिए कितना अधिक है, तो 52 और 55 कितना अधिक है 3 अधिक है। इस 3 का गुणा किससे कर लो 5 से, 5 तिया 15, ठीक है, 5 तिया 15, ये हो जाएगा हमारा 15। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 7 हो जाएगा, 5 6 7 और ये 2 27। इसको कहाँ लिखना है दोनों को 27 यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि हमको क्या पूछा है पूरे कक्षा का औसत पूछा है, इसलिए सबको क्या कर देना है ऊपर वाला को जोड़ देना है, 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये बटे क्या हो जाएगा 10, सिंपल सा है। देखिए यहाँ पर दशमलव रहता है तो एक जीरो यहाँ बढ़ा देते हैं, यहाँ से इसको भाग दोगे तो 2.7 आएगा, ठीक है। इसमें दशमलव, इसको अगर हम भाग देंगे ये देख लीजिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इसको 27 को अगर भाग दोगे 10 से तो 10 दूनी कितना हो जाएगा 20, भाग में जा रहा है क्या बोलने से 7 आएगा, छोटा हो गया दशमलव लगा दो, 10 सत्ते 70 आया, ठीक है। तो ये 2.7, इसको अगर कटेगा तो 2.7 हो जाएगा, तो 52, तो ये हो जाएगा 54, इसको 52 और 2.7 जुड़ेगा तो 54 पॉइंट कितना हो जाएगा 7, हमारा कितना हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बड़ी सिंपल सा है क्वेश्चन, अच्छे से इसको ध्यान दे लेना, अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को फिर से वापस करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। चलिए इस टाइप में अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब समूह में कई व्यक्ति शामिल हो जाए, उसी का अगला क्वेश्चन है। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एक कार की 7 माह की पेट्रोल की औसत खपत, देखिए 7 माह की पेट्रोल की औसत खपत 110 लीटर है, ठीक है। अगले 5 माह की औसत मासिक खपत कितना है 86 लीटर हो, तो इस कार की पूरे वर्ष की क्या करना है मासिक खपत कितनी है ये बताना है। देखिए सेम क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा शब्दों को चेंज कर दिया है। तो अब देखिए जैसा हम पीछे क्वेश्चन बना है सेम वैसे ही बनाएंगे। 7 माह का पेट्रोल की औसत खपत कितना है 110, अगर इस तरीके से करें तो हमको ऐसा करना पड़ जाएगा, फिर इसकी जितना आएगा, फिर अगला 5 माह का कितना है 86 है, तो इसका गुना करोगे और दोनों को जोड़ के फिर से भाग दोगे तब आंसर आएगा, ठीक है। नहीं तो अब क्या करना है, इसको इस तरीके से बनाइए जो हम पिछला बनाते आ रहे हैं। जैसे 7 माह का और 7 माह की पेट्रोल की औसत खपत देखिए, तो 7 माह का खपत कितना है 110 लीटर, ठीक है। अगले देखिए अगले 5 माह का, अगले 5 माह का औसत खपत कितना है 86 लीटर। मैं क्या बोला हूँ छोटे से बड़े की तरफ जाना है, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम काटना चाहें तो कटेगा नहीं, क्योंकि 5 और 7 ठीक है नहीं कटने वाले हैं। तो अब देखिए यहाँ से ये कितना अधिक है, ये ध्यान रखना है, यहाँ से 86 से ये कितना अधिक है, तो 86 से ये अधिक होगा, 86 से 4 90 और हो जाएगा 114, 14 और 10 कितना 24, ठीक है। ये कितना अधिक है 24 अधिक है, आपको 86 लिखे ही रहना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। 86 को लिख लीजिए, प्लस भी कर दीजिए जहाँ से चालू करते हो वहाँ से, 24 अधिक है। अब 24 का गुना किससे होगा 7 से, तो 7 से गुना करोगे तो यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है। 700 और 7 में 14 15 16, ठीक है, कितना है 168,
तो ये ऊपर में क्या हो जाएगा 168 बटे क्या हो जाएगा, क्योंकि सभी का बोला है ना, वर्ष का, पूरे वर्ष का बताना है, तो पूरा 7 और 5 कितना 12, यहाँ पर लिख लीजिए 12, ठीक है, बटे कितना 12, तो 12 एकम 12 हो जाएगा, 4 बचा है, तो 12 12 12 36, 12 चौके 48, कितना आया 14। तब 86 में 14 जोड़ोगे तो कितना आएगा 100 लीटर, हमारा कितना आंसर, कितना आसानी से आप इसको क्या बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो इस विधि को अच्छे से सीख लीजिए, आप आसानी से इसको बना सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, होमवर्क है आप लोग को बता करके कमेंट्स बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो इसमें देखिए 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक 45 है और 15 अन्य छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना है 40 है, तो सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक बताना है, ठीक है, इसी विधि से बनाना है, ठीक है। अब देखें अगर उसमें नहीं तो इसमें 26 और 2689, ठीक है, 95 16 24 26 89 में व्हाट्सएप करके भी इसका आंसर आप क्या कर सकते हैं दे सकते हैं, ठीक है। फोटो खींच के भेजना, इसी विधि से बना हुआ इस वाले चीज को आप लोग इसमें सेंड कर देना, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला टाइप का क्वेश्चन, चलिए अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए इसमें अगला टाइप का क्वेश्चन क्या है, जब समूह में कुछ व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी हो, ठीक है, जब समूह में कुछ व्यक्तियों की जब संख्या ज्ञात करनी हो तो उसको कैसे ज्ञात करें। तो देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन को सबसे ध्यानपूर्वक देख लीजिए। किसी कक्षा में 60 छात्रों का औसत भार कितना है 55, मतलब उस कक्षा में कुल कितने छात्र हैं 60 छात्र हैं और उन सभी छात्रों का औसत भार कितना है 55 केजी है, ध्यान रखना है अच्छे से। यदि लड़कियों का औसत भार कितना है 50 केजी हो और लड़कों का औसत भार कितना है, लड़कों का औसत भार है 65 केजी हो, तो लड़कियों तथा लड़कों का अलग अलग संख्या बताना है। अब देखिए यहाँ पर तो हमको क्या दिया है, कुल छात्रों को दिया है, तो यहीं से हमको लड़की का भी पता लगाना है और लड़के का भी पता लगाना है, ठीक है, कितने हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चनों को हल करने के लिए क्या करना है, जो दिया है उसको लिख लीजिए, जैसे लड़कियों की संख्या, ठीक है, एक तरफ दिया है लड़कों का औसत भार दिया है ना, संख्या नहीं, ठीक है। तो देखिए लड़कियों का औसत भार कितना है 50, तो लिख लीजिए 50, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लड़कों का औसत भार कितना दिया है 65 लिख लीजिए एक तरफ, ठीक। अब देखिए क्या करना है, जो सभी का औसत भार जो दिया रहता है, देखिए इसमें देखिए 60 छात्र मतलब सभी हैं, ठीक है, का औसत भार कितना है 55 है, उस चीज को आपको कहाँ लिख देना है, बीचों बीच में लिखना है, ठीक है, ये इस तरीके से बीचों बीच में लिख देना है। अब छोटे बड़े किधर से भी घटाओ, प्लस में ही लाना है, तो देखिए 65 में 55 गया तो कितना बचा 10 बचा क्या, ठीक है 10 बचा। अब देखिए 55 में बड़े से छोटे ही घटाना है, 55 में 5 में 50 गया तो कितना बचा 5 बचा, ठीक है। अब इसको क्या कर देना है रेशियो में लिख देना है। अब इसको काटने वाला है तो काट दीजिए, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, कितना आया 2:1, ठीक। अब ध्यान रखना है, अब क्या होगा, इस तरीके से हमको तिरछा घटाना है, इस चीज को भी ध्यान रखना है, लेकिन जो आएगी वो लड़कों का ही अनुपात होगा और जो इधर से आएगा वो किसका होगा, लड़कियों का ही अनुपात होगा। तिरछा घटा रहे हैं तो ये लड़कों का नहीं समझना है, ये लड़कियों का नहीं, ये सीधा सीधा ही होगा, ये अनुपात किसका है लड़कों का है और लड़कियों का कितना है 2 अनुपात है। अनुपात में 2 और 1 के अनुपात में वहां पर है, तो देखिए हमारे पास कुल कितने अनुपात में, कुल कितने 2 और 1 3, और संख्या में कितने 60, वर्ग संख्या में कितने, ये हो जाएगा 60 बटे कितना 3, काटो 3 दूने 6, 1 बराबर कितना आया 20। अलग अलग पूछा है, देखिए इसी को गुना हो जाएगा तो 20 एकम क्या हो जाएगा 20, किनकी संख्या लड़कों की संख्या, 20 दूने कितना 40, किसकी संख्या लड़कियों की संख्या, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा 40 और कितना 20। तो बड़ी सिंपल सा है, जैसा मैंने कहा है उसी तरीके से आपको इसको ध्यानपूर्वक देख करके हल करना है, बहुत इजी गोइंग क्या हो जाता है हल हो जाता है। अगला देखिए सेम इसी तरीके के क्वेश्चन है, किसी कार्यालय में कुल देखिए 80 कर्मचारियों की 80 कर्मचारी हैं जिनकी औसत आयु कितना है 50 है, 80 कुल कर्मचारी उनके सभी का औसत कितना है 50 है। पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु कितना है 54 है और महिला कर्मचारी की औसत आयु कितना है 38 वर्ष हो, तो पुरुष और महिला कर्मचारियों की अलग अलग संख्या ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन ये यहाँ पर है,
ठीक है। तो अब देखिए एक तरफ लिखा है पुरुष, लिख लीजिए पुरुष, एक तरफ लिखा है महिला। ठीक है, तो महिला लिख लीजिए। अब पुरुष कर्मचारियों का औसत आयु कितना है 54, लिख लो 54। ठीक है, महिला कर्मचारियों की औसत आयु कितनी है 38, लिख लीजिए 38। अब दोनों को मिला करके देखिए 80 कर्मचारियों की औसत आयु कितना है 50, तो इसको क्या कर देना है बीचों बीच में लिखना है। अब इसको क्या करना है तिरछा घटाना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50 में 38 गया 12 आएगा। ठीक है, और इधर कितना आएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, 54 में 50 गया कितना 4। अब कटने का है तो काट दीजिए, 4 एकम 4 और 4 तिया 12। रेशियो कितना आया 3 और 1 4। तो देखिए रेशियो कितना आया 4, और संख्या हमारे पास कुल कितनी है 80, बराबर कितना रेशियो में 4 और संख्या में कितना 80। तो ये हो जाएगा 80 बटे कितना 4। ठीक, अब 4 तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, कितना आया 20। ठीक है, हमको क्या पूछा है महिला और इसके दोनों का, तो ये हो जाएगा महिलाओं की जो संख्या होगा, महिला की जो संख्या होगी 20 इंटू 1 हो जाएगा 20, 20 का गुना 3 से होगा तो 20 दिया कितना 60। ठीक है, तो पुरुषों की संख्या कितना 60। तो इस तरीके से हम आसानी से इसको ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें तीसरा नंबर का क्वेश्चन लिखा हूँ इस टाइप में। एक थैले में कुल कितने हैं 10 गेंदे हैं, जिसमें से कुछ लाल तथा शेष क्या है सफेद है। सभी गेंदों की औसत मूल्य देखिए, सभी गेंदों का औसत मूल्य कितना है 28 है। देखिए गेंदे 28 रुपये प्रति गेंद है। यदि लाल गेंदों का औसत मूल्य 25 रुपये प्रति गेंद हो तथा सफेद गेंदों का औसत मूल्य 30 रुपये प्रति गेंद हो, तो सफेद गेंदों की संख्या कितनी है ये बताना है हमको। सफेद गेंदों की संख्या कितनी है, बड़ी सिंपल सा है। जो बोला है एक तरफ लिख लीजिए लाल, एक तरफ लिख लीजिए सफेद। ठीक है, लाल गेंदों का औसत मूल्य देखिए, सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 है। ठीक है, इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। यदि लाल गेंदों का औसत मूल्य देखिए, लाल लिखे इसलिए लाल गेंदों का औसत मूल्य कितना दिया है 25, 25 लिख लीजिए। सफेद गेंदों का औसत मूल्य कितना है 30, 30 लिख लीजिए। और सभी गेंदों का जो औसत मूल्य है उसको कहाँ पर लिखना है बीचों बीच में लिखना है। तो देखिए सभी गेंदों का औसत मूल्य, सभी गेंदों का औसत मूल्य कितना है 28 है, बीच में लिख लीजिए। 0 कर दीजिए इधर से, क्रॉस घटाना है आपको। तो 30 में 28 गया कितना बचा 2, 5 में 28 में 25 गया कितना बचा 3। ठीक है, हमारा रेशियो आके निकला है 2 अनुपात कितना 3। अब देखिए रेशियो में कितना है 2 अनुपात 3 है, उसको जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 3 और 2 कितना 5, अनुपात में 5, और संख्या में कितने हैं गेंदे 10। तो ये 5 बराबर हो जाएगा किसके 10 के। तो अब इसको लिखेंगे तो 10 बटे 5, काटोगे तो 1 का आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना 5 दुने में 10, 1 बराबर कितना है 5 दुने कितना 10, 2 आ गया। हमको किसका पूछा है सफेद का, तो सफेद का अनुपात कितना है ये देख लीजिए 3 है। तो 3 दुने कितना, इसका गुना इससे हो जाएगा 6, और इसका पूछता तो 2 दूने 4। अब देखिए 6 और 4 10 गेंद हुआ, तो हमारा आंसर क्या हुआ सफेद का पूछा है इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आसानी से इसको देख करके 2-4 सेकंड में आप इस क्वेश्चन का हल कर सकते हैं, आंसर ला सकते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में अक्सर आया करते हैं, इस चीज को भी ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसी टाइप का है। किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक देखिए 68 है। ठीक, सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक है 68। लड़कियों का औसत प्राप्तांक कितना है 80 है, और लड़कों का औसत प्राप्तांक कितना है 60 है। तो कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं इसको बताना है, लड़कों की संख्या बताना है। ठीक, प्रतिशत में बताना है वो भी, तो देख लीजिए बताता हूँ इसको। प्रतिशत वैसे बाद में पढ़ेंगे हम। तो देखिए इसमें लड़कियों की दिया है औसत, लड़कियों का औसत प्राप्तांक कितना है 80, 80 लिख लीजिए। लड़कों का औसत प्राप्तांक कितना है 60। अब देखिए सभी विद्यार्थियों का औसत कितना है 68, इसको क्या कर दें बीचों बीच में लिख दें। अब उसके बाद तिरछा घटा दीजिए, इसमें आएगा 8 और 70, इसमें आएगा 12। ठीक है, घटाओगे तो यार ये 4 दूने 8 और 4 तिया 12 रेशियो में हो गया। अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं 2 और ये कितना है 3। तो अब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5, हमारे कुल हो गया 5। ठीक है, तो इस 5 में से कितने लड़के हैं, देखिए इस 5 में से कितने लड़के, कुल कितना है 5, 5 में से कितने लड़के, लड़कों का अनुपात कितना आया है 3।
देखिए लड़कों का प्रतिशत पूछा है ना, कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं, तो लड़कों का अनुपात कितना है, 3 में आया है। तो ये 5 का कुल का कितने हैं लड़के, 3 इंटू कितना 100, 5 दूने 10 और 0 20 दिया कितना 60%, हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बड़ी सिंपल सा है। देखिए हमारे पास आप लोग 12वीं का देख लीजिए, आपके पास कितना आया 500 का रहा होगा, उसमें से आपने कितना पाया, मान लो जाए 300 पाया, मान के चलते हैं, तो इसका प्रतिशत कैसे निकलता है 200, ये 0 से 0 कटा, ठीक है, और 5 6 के 30 कितना परसेंट आया, 60% आया। सेम वही है, हमारे पास कुल कितने थे अनुपात में, 5 5, इसी 5 में से हमने कितने लड़के हैं 3, इसलिए हम इसको क्या कर दें ऊपर लिख दिए इंटू 100, 20 आया, तो हमारा इसका गुना किया तो कितना परसेंट लड़के हैं वहां पर 60%, ये हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन होमवर्क के लिए है, तो देख लीजिए, उसको भी बता देना आप लोग, ठीक। चलिए होमवर्क है, इसको बना करके आपको व्हाट्सएप में सेंड कर देना, या फिर कमेंट्स बॉक्स में इसका क्या कर देना है, आंसर देना है, ठीक है। तो 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना है, 35। देखिए 120 कुल छात्र हैं, उन सभी का औसत प्राप्तांक कितना है, 35 है, 35 था। यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत देखिए, यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 हो तथा अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना हो, 15 हो, तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए हैं 120 में से, उसी चीज को आपको आंसर करके बताना है, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, कल अगला टाइप के क्वेश्चन देखेंगे।